हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। नाउ हम अपने पीएचपी सीरीज में आ गए हैं रिमेनिंग सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। हम यूनिट 2 में पहुंच गए थे। वहां पे हमने काफी सारे फंक्शन कंप्लीट किए थे हमारे सिलेबस में। यूजर डिफाइंड फंक्शन देखे थे, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट फंक्शन, वेरिएबल फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, मैथ फंक्शन भी कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। और अब हम देखते हैं डेट फंक्शन। डेट फंक्शन में काफी सारे फंक्शन है। डेट, गेट डेट, सेट डेट, चेक डेट, टाइम, एमके डेट, डेट अंडरस्कोर एड, डेट अंडरस्कोर क्रिएट, डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, जीएम डेट, लोकल टाइम एंड स्ट्रिंग एफ टाइम। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। हमने ज़ेम्प जो है वो स्टार्ट ही रखा है नोटपैड में। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम डेट फंक्शन से। डेट फंक्शन क्या करता है? PHP functions formats a timestamps to a more readable date and time। डेट एंड टाइम को मोर रीडेबल बनाने के लिए डेट फंक्शन जो है वो यूज होता है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है डेट के लिए वो हमने अपने ब्लॉग में रखे ही है, लेकिन मैं थोड़े बहुत पैरामीटर आपको कह देती हूँ। जैसे कि डी लिखो तो डी का मीनिंग क्या होता है कि वो डे ऑफ मंथ, वो 2 डिजिट में आपको डे और मंथ देगा। जैसे कि आज की डेट है 02 और 25 डेट हो तो 25 वो आपको डे देगा, आज का करंट डे। ओके, लेकिन 2 डिजिट में। लेकिन अगर आप कैपिटल डी लिखो तो वो आपको आज का करंट डे देगा। जैसे कि आज ट्यूसडे है तो TUE और आज की डेट 02 ये डे के लिए है। और ठीक वैसे ही मंथ के लिए अगर आप स्मॉल नेम लिखो तो वो आपको 2 डिजिट में देगा। जैसे कि ये मंथ जो है वो जुलाई है, 06 और आप कैपिटल लिखो तो यहाँ पे लिखेगा जून। जुलाई नहीं है, जून है। मंथ अगर स्मॉल में लिखो M तो वो आपको 2 डिजिट में देगा। कैपिटल में लिखो तो JUN वो 3 डिजिट में देगा। ठीक वैसे ही अगर आप स्मॉल में Y लिखते हो तो ये आपको 2 डिजिट में देगा 20। लेकिन अगर आप कैपिटल में Y लिखते हो तो ये आपको 4 डिजिट में देगा। ये काफी सारे फॉर्मेट है। ऐसे ही आवर्स के लिए तो H फॉर्मेट है और मिनट्स के लिए I है। इस टाइप के फॉर्मेट्स जो है वो आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएंगे। अभी हम डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। डेट फंक्शन किस लिए यूज होता है? टाइम स्टेप में जो डेट और टाइम है उसे मोर रीडेबल बनाने के लिए हम डेट फंक्शन का यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। PHP का प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, PHP को कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं डेट फंक्शन इको और इसमें ले लेते हैं डेट। डेट फंक्शन क्या करता है? वो हमें करंट टाइम स्टैम्प रिटर्न करता है, लेकिन इसके अंदर हम उसे मोर रीडेबल बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम डी का मीनिंग अभी हमने देखा, ओनली 2 डिजिट ऑफ द डेट। ठीक वैसे ही ये डेस्क चाहिए हमें सेपरेशन के लिए। अगर आपको ये चाहिए तो आप ये ले सकते हो। मैं अभी डेस्क का यूज करती हूँ। और स्मॉल एम इसका मीनिंग है मंथ की 2 डिजिट देगा। और वाई स्मॉल इसका मीनिंग भी ये है कि वो हमें 2 डिजिट जो है वो देगा। और लास्ट में सेमीकोलन। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं htdocs में। यहाँ पे ले लेते हैं डेट डेमो .php, यहाँ पे ऑल फाइल्स। नाउ मैंने अपना ज़ेम जो है उसे स्टार्ट ही रखा है। यहाँ से हम ले लेते हैं लोकल होस्ट और यहाँ पे डेट डेमो.php देखिए ये आज की करंट डेट आ गई 20 आई। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल Y लिखा होता तो ये हमको आउटपुट देता 2020। ओके, ठीक वैसे ही अगर आप यहाँ पे कैपिटल M लिखते हो तो देखिए मंथ क्या आता है। और ठीक वैसे ही यहाँ पे कैपिटल D लिखते हो तो यहाँ पे आएगा आज का डे, ट्यूसडे जनवरी 2020। इट इज ए यूज्ड फॉर more readable date and time using date for a current time step। current time step के लिए वो date और time को more readable बनाता है। अब हम देखते हैं next function। तो next function हमारा क्या है? नेक्स्ट फंक्शन डेट के बाद गेट डेट। गेट डेट फंक्शन क्या करता है? गेट डेट फंक्शन रिटर्न्स डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ ए टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प में से वो हमें डेट और टाइम की इंफॉर्मेशन देता है इनटू एन एरे के अंदर। डेट और टाइम दोनों की इंफॉर्मेशन देता है। तो गेट टाइम फंक्शन है वो बहुत सारा एरे, एसोसिएटिव एरे है,
वो हमें रिटर्न करता है करंट लोकल डेट एंड टाइम। सो देखते हैं किस तरह, अगर वो एरे है तो वो प्रिंट अंडरस्कोर आर में भी प्रिंट हो जाता है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर में गेट डेट फंक्शन और सेमीकोलन। नाउ हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। गेट डेट में सब कुछ यहाँ पे हमें लेना होगा br, सो ये जो नेक्स्ट लाइन में आ सके गेट डेट ली है वो। नाउ देखिए फर्स्ट फंक्शन जो है वो है डेट, तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं डेट फंक्शन, डेट, और यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है गेट डेट। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन जो है वो क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन साइन नहीं किए ना। अब हम रन करते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन जो है वो है डेट के लिए, सेकंड फंक्शन जो है वो है गेट डेट के लिए। उसने हमें एसोसिएटिव एरे है वो रिटर्न किया, सेकंड, मिनट्स, आवर्स, टुडेज डे 2, वीक ऑफ डे, देन मंथ ऑफ डे 6, वीक ऑफ डे 2, एंड ईयर 2020, ईयर ऑफ डे 153। सो ये काफी सारी वैल्यू जो है वो गेट डेट फंक्शन हमें रिटर्न की। गेट डेट फंक्शन रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है सेट डेट। सेट डेट फंक्शन किस लिए यूज होता है? सो सेट डेट फंक्शन इज यूज टू सेट द यूजर डिफाइंड डेट। इट टेक 3 आर्ग्यूमेंट। वो यूजर डिफाइंड डेट को सेट करने के लिए यूज होता है और वो 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। तो आज हम सेट करते हैं यूजर डिफाइंड डेट, क्योंकि ये तो सिस्टम की डेट है और लोकल डेट हमें रिटर्न करता है। लेकिन हमें यूजर डिफाइंड डेट क्रिएट करनी हो तो डेट इज इक्वल टू न्यू, और PHP के अंदर डेट टाइम ऐसा क्लास है जो डेट को स्टोर कर सके। सो मैं ये ले लेती हूँ डेट टाइम क्लास और इसे डेट नाम के वेरिएबल के अंदर लेती हूँ। सो उसकी डेटा टाइप डेट हो गई, डेट टाइप की, डेट और टाइम टाइप की। सो हम इसके अंदर यूजर डिफाइंड डेट को सेट करते हैं। डेट एरो ये मेथड का यूज करते हैं सेट डेट। सेट डेट, इसके अंदर कौन सी डेट सेट करनी है हमें? यहाँ पे डी कैपिटल नहीं स्मॉल है, और डेट हमें सेट करनी है। फॉर एग्जांपल अभी 2020 है, हम अभी 2001 को सेव करते हैं और 2 और 3 ले लेते हैं डेटा। इस डेट को सेट करते हैं। अब इस डेट को रिट्राई कैसे करते हैं? सेट तो हो गई, इसका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन हमें डेट को रिट्राई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट। देखिए यहाँ पे है। सो हम यूज कर लेते हैं $date अंडरस्कोर फॉर्मेट। सो इको के अंदर डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, इसके अंदर हमें कौन सी डेट चाहिए? तो कि इस वेरिएबल के अंदर जो है वो। यहाँ पे हमें कैसे डेटा चाहिए? तो ये वाला D, M एंड Y। अगर आपको आवर्स और मिनट्स चाहिए तो आप H और I भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट में देखते हैं कि हमने जो डेट सेट की है इस वेरिएबल में 2001 वो आती है या नहीं। ये 2001 ईयर, मंथ एंड डे, 2 मंथ एंड 3 डे। देखिए आ गई। अब इसे BR ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, फॉर्मेटेड डेट। देखिए अब इसे रन करते हैं हम। ये फॉर्मेटेड डेट जो है वो आ गई है यहाँ पे BR। सो हमारी फॉर्मेटेड डेट है 3/2 मीन्स 3 जो है वो हमारा डे है। यहाँ पे हमने कहा ना ये ईयर, मंथ और डे। सो हमने DMY फॉर्मेट लिया है। सो यहाँ से स्टार्ट होगा 3 डे और 2 मंथ और 2001 जो है वो हमारा ईयर। यस, हमारी डेट जो है वो यूजर डिफाइंड सेट हो गई है। गेट डेट भी देख लिया, सेट डेट भी देख लिया और डेट भी देख लिया। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन शायद है चेक डेट। ओके, चेक डेट फंक्शन इज यूज टू चेक डेट इज वैलिडेट और नॉट। वो डेट वैलिड है या नहीं उसे चेक करने के लिए यूज होता है। और चेक करने के लिए ऑब्वियस है हम इफ का यूज ही करते हैं। तो इसके अंदर हम ले लेते हैं चेक डेट फंक्शन, जिसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे
चेक डेट में 3 आर्ग्यूमेंट्स है। फर्स्ट है इंटीजर मंथ, डे एंड ईयर, तीनों के तीनों इंटीजर में। सो पहले हम मंथ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम फेब्रुआरी मंथ ले लेते हैं। फेब्रुआरी मंथ में हम सभी जानते हैं 28 डेज ही होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 30 डेज लेती हूँ 2010 में। 2010 में फेब्रुआरी मंथ में 30 डेज होते हैं कि नहीं ये देखते हैं। हम जानते ही है कि 28 डेज तक ही होता है, तो अगर होते तो यहाँ पे हमें प्रिंट होके आता है इको BR के अंदर वैलिडेट अगर होते तो, अदरवाइज इनवैलिड। सो एल्स तो हमने प्रिंट कराया ही नहीं, लेकिन करा देते हैं यहाँ पे एल्स। इसके अंदर ये इनवैलिड डेट है, सो इनवैलिडेट। अब रन करते हैं प्रोग्राम को। देखिए इनवैलिड, बिल्कुल सही है ना, फेब्रुआरी में 30 डेज नहीं होते। अगर आप यहाँ पे 28 कर दो तो देखते हैं 28 डेज होते हैं या नहीं, तो वैलिडेट। ओके, चेक डेट फंक्शन है वो सही से वर्क कर रहा है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। PHP में नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है आफ्टर कंप्लीटिंग चेक डेट टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन रिटर्न्स करंट टाइम इन द नंबर ऑफ सेकंड्स। वो हमें करंट टाइम रिटर्न करता है इन द नंबर ऑफ सेकंड्स में। सिंस द यूनिक्स अप्रोच जनवरी 1 से, वो जनवरी 1 में GMT फॉर्मेट के अनुकूल हमें वो टाइम रिटर्न करता है, करंट टाइम नंबर ऑफ सेकंड्स में। सो उसे हम इस तरह ही प्रिंट करा सकते हैं, नंबर ऑफ सेकंड्स में ही कराता है। सो आवर्स मिनट्स हम अलग फॉर्मेट में तो ले ही सकते हैं। सो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइम, यहाँ पे लिख देते हैं BR और फुल स्टॉप यहाँ पे टाइम फंक्शन स्टार्ट। नाउ रन दिस प्रोग्राम। ओनली नंबर ऑफ सेकंड्स जो है वो हमें रिटर्न करेगी। देखिए ये टाइम की नंबर ऑफ सेकंड्स है वो हमें रिटर्न की है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं PHP का आफ्टर कंप्लीटिंग चेक डेट टाइम फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? MK डेट। MK डेट फंक्शन क्या करता है? MK डेट फंक्शन रिटर्न्स द यूनिक्स टाइम स्टैम्प्स फॉर ए डेट। वो यूनिक्स टाइम स्टैम्प्स जो है डेट के लिए वो बनाता है। तो देखते ही आइए इको और यहाँ पे ले लेते हैं हम BR MK डेट डॉट एंड यहाँ पे डेट फंक्शन का यूज करते हैं पहले। और इसमें हमें फॉर्मेट क्या चाहिए, तो कि D ऊपर डेट्स लिया था, यहाँ पे हम कोलन ले लेते हैं M:Y डबल कोटेशन और कोमा यहाँ पे DMY, लेकिन कौन सी टाइम, तो कि M के टाइम में जो डेट दी गई है वही चाहिए। तो 0,0,0,0, 13,3,1975 सेमीकोलन। तो इसमें जो डेट दी है हमने, ये जो है आवर्स है, मिनट्स है, सेकंड है एंड मंथ है, डे है और ईयर है। सो ये मंथ, डे और ईयर के थ्रू ही हमें ऐसी डेट चाहिए। ठीक, तो देखते हैं आती है या नहीं। तो प्रोग्राम को रन करते हैं इनके डेट में। देखिए आ गई 3, 10 एंड 75। अब 3 जो है वो हमारा डे है। हमने कहा ना ये मंथ, ये डे और ये ईयर, इसमें ऐसे फॉर्मेट आता है मंथ, डे और ईयर। तो हमने अभी डेट के लिए क्या मांगा है, पहले डे मांगा है, फिर मंथ मांगा है और ईयर मांगा है। सो 3, 10 और 3 अक्टूबर 1975 जो है वो डिस्प्ले हो गया। ओके, अगर आप यहाँ पे कैपिटल M लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी मंथ कौन सा है, अक्टूबर। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट PHP का फंक्शन क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग MK डेट फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है डेट अंडरस्कोर ऐड एंड डेट अंडरस्कोर क्रिएट। सो नाउ हम डेट अंडरस्कोर ऐड का यूज करते हैं। डेट अंडरस्कोर ऐड फंक्शन क्या करता है, ऐड सम डेज, मंथ, ईयर, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड टू ए डेट। वो डेट में ऐड करने का काम करता है, ठीक उसके नाम की तरह। उसका नाम ही हमें स्पेसिफाई करता है कि वो क्या करता है। सो हम इसके अंदर ऐड करते हैं डेट अंडरस्कोर ऐड, थ्रू हम ऐड करते हैं डे, मंथ, ईयर, सब कुछ।
एक फंक्शन है PHP के अंदर जिसके अंदर हम डेट क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने फिलहाल ऊपर सेट डेट की है, जिसके अंदर भी डेट को सेट किया है 2001। अच्छा वही वेरिएबल ले लेते हैं 2001, ऊपर डेट नाम के वेरिएबल के अंदर जो सेट किया है वही। यहाँ पे हम ले लेते हैं डेट अंडरस्कोर एड फंक्शन। डेट अंडरस्कोर एड फंक्शन कौन सी डेट, तो ऊपर $d नाम का वेरिएबल जो लिखा था वो, और यहाँ पे हमें डे मंथ ईयर आवर मिनट सेकंड वो सब कुछ ऐड करने के लिए एक और फंक्शन चाहिए जो PHP के अंदर बहुत लंबा वाला है। डेट अंडरस्कोर इंटरवल अंडरस्कोर क्रिएट अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर स्ट्रिंग। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, समझाती हूँ कि फंक्शन कैसे याद रखते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको डेज ऐड करके दिखाते हैं। जैसे कि हम 2 डेज जो है उसके अंदर ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। हमने अभी यहाँ पे फॉर्मेटेड डेट ली है ना, इसको ही कॉपी कर लेते हैं कि आफ्टर डेट एडिटिंग यहाँ पे हमने फॉर्मेटेड डेट फंक्शन लिया है, डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, जो डेट को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। देखिए फॉर्मेटेड डेट में यूज हो गया 5। अब देखते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि डेट में हमने डेट सेट की थी डेट नाम के वेरिएबल में। कौन सी की थी, तो कि 2001 ईयर मंथ एंड डे। तो डे हमारा 3 था, फरवरी मंथ था एंड 2001। हमने यहाँ पे फॉर्मेट इंटरवल में डेट एड फंक्शन में एक फंक्शन लिया, ये डेट ली जिसमें वो 3 फरवरी 2001 स्टोर है, और इस फंक्शन में हमने ऐड किए 2 डेज को ऐड करना है, और 2 डेज को ऐड करने के बाद डेट फॉर्मेट में इसे डिस्प्ले किया है। तो क्या डेट आई 5। अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे 3 डेज तो देखते क्या आएगी 6। अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे 10 डेज, ऊपर 3 डेट है, 3 में 10 ऐड करो तो कौन सी डेट आनी चाहिए 13। तो देखिए आ गई 13 फरवरी 2001। अब ये फंक्शन को याद कैसे रखें, तो डेट एड फंक्शन क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर एडिंग डेट टाइम आवर्स मिनट्स एंड सेकंड। तो पहले इसमें वेरिएबल लिख देते हैं कि कौन से वेरिएबल में हमें ये डेट ऐड करनी है। आफ्टर हमें यहाँ पे ऐड करने के लिए एक और फंक्शन चाहिए जो बीच में बड़ा लंबा वाला है। डेट इंटरवल को ऐड करना है, इसलिए डेट अंडरस्कोर इंटरवल अंडरस्कोर क्रिएट, हमें इंटरवल क्रिएट करना है 10 डेज का 2 डेज का। पर किस में से करेंगे, तो कि फ्रॉम डेट स्ट्रिंग में। हमारे पास डेट स्ट्रिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए ये डेट नाम की स्ट्रिंग है ना, ये डेट नाम की स्ट्रिंग, ये डेट नाम के वेरिएबल के अंदर हमने क्या बनाई है, ये डेट स्ट्रिंग बनाई है। देखिए डेट नाम के वेरिएबल के अंदर ये डेट स्ट्रिंग बनाई है। डेट अंडरस्कोर इंटरवल अंडरस्कोर क्रिएट, वो डेट का इंटरवल क्रिएट करता है, कहाँ से, फ्रॉम डेट स्ट्रिंग में से। डेट एड फंक्शन टेक 2 पैरामीटर, फर्स्ट इज डेट and second is date underscore interval underscore create underscore from underscore date string, date interval create from date string। date string में से वो interval create करेगा 10 days 2 days 3 days, आप जितने चाहो उतने डेज ऐड करा सकते हो। आफ्टर एडिंग डेज हमने डेट फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया है। वो क्या करता है, डेट को फॉर्मेट करने का, हमने पहले भी उसका यूज कर लिया है कि वो करंट वो यहाँ पे जो डेट दी गई है उसको इस फॉर्मेट में जस्ट डिस्प्ले करेगा। डे मंथ और ईयर ही चाहिए, तो देखिए ये इसी में ही डिस्प्ले कराता है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, डेट अंडरस्कोर क्रिएट फंक्शन का यूज किया हमने, नहीं किया, ओके। डेट अंडरस्कोर क्रिएट फंक्शन सेम वर्क एज ए सेट डेट, जैसे हम सेट डेट में डेट सेट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही डेट फंक्शन डेट अंडरस्कोर क्रिएट फंक्शन भी क्या करता है, तो कि उसके अंदर डेट को सेट करता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डेट क्रिएट फंक्शन ही ले लेते हैं, यहाँ पर ही लेते हैं एंड, तो $dt इज इक्वल टू डेट अंडरस्कोर क्रिएट, ये भी सेट डेट की तरह डेट को क्रिएट करने का वर्क करेगा। 2013 डेट्स 03 डेट्स 15। नाउ डेट क्रिएट हो गई है एंड दिस डेट स्टोर इज इन dt वेरिएबल।
नाउ यहाँ पे dt नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, यहाँ पे dt। अब इसमें हमें 10 डेज वो ऐड करके देखा, जैसे कि यहाँ पे 15 डेज है। अब अगर हम आउटपुट रन करें तो यहाँ पे 25 डेज हो जाने चाहिए। फॉर्मेटेड डेट यहाँ पे dt को प्रिंट कराते हैं। देखिए 25 डेज हो गए, क्योंकि जो डेट थी dt वेरिएबल में उसमें हमने 10 डेज को ऐड किया और उसे फॉर्मेटिंग डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट थ्रू डिस्प्ले कराया। सो ये थी फॉर्मेटेड डेट स्ट्रिंग। सो नेक्स्ट फंक्शन जो देखते हैं gmdate फंक्शन किस लिए है? डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट फंक्शन तो हमने देख ही लिया कि डेट को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, इसमें डेट स्ट्रिंग दे देनी कि चाहिए कि वो डेट का वेरिएबल कि उसे किस फॉर्मेट में प्रिंट कराना है। अगर आप यहाँ पे कैपिटल डी रखोगे तो 3 कैरेक्टर्स में वो डे प्रिंट करेगा, आज का करंट डे। सो हमने अभी DMY स्मॉल में ही रखा है, 2 डिजिट ओनली। नेक्स्ट जो देखते हैं वो है gmdate function. So gmdate function is used for format a date and time. डेट एंड टाइम को फॉर्मेट करने के लिए gmdate फंक्शन यूज होता है, वो भी डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट की तरफ फॉर्मेट ही करता है। सो इको के अंदर हम ले लेते हैं अभी br gmdate एंड यहाँ पे अगर मैं फुल स्टॉप करके gmdate लिखूं और यहाँ पे सिर्फ लिखूं डी, मुझे अभी का करंट डे चाहिए, तो देखते हैं कौन सी डेट आती है। यहाँ पे रन करते हैं तो देखिए आज की करंट डेट जो है, मैंने अभी ये वीडियो बनाया है तो आज की करंट डेट है 2, तो वो आई। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 2m and y तो वो आज की मुझे डे मंथ एंड ईयर देगा। तो अभी 2 जून 2020 है, तो अभी मुझे वो करंट डेट दी। तो ये करंट डेट एंड टाइम को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है gmdate। और डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट हम जो डेट देते हैं उससे फॉर्मेट करता है। यहाँ पे देखिए हम डेट नाम का वेरिएबल देते हैं जिसमें हमने स्पेसिफाइड डेट दी गई है, उससे फॉर्मेट करता है। और gmdate करंट डेट एंड टाइम को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन लोकल टाइम एंड strf टाइम। तो लोकल टाइम फंक्शन किस लिए यूज होता है? इट रिटर्न्स द लोकल टाइम, return an array that contains component of Unix timestamp। वो यूनिक्स टाइम स्टैम्प के कंपोनेंट है वो एरे के अंदर स्टोर करके रखता है और वो हमें रिटर्न करता है। सो लोकल टाइम जो है वो एरे के अंदर होता है, सो हम इसे प्रिंट अंडरस्कोर आर के अंदर प्रिंट करा सकते हैं। और इसके अंदर डायरेक्ट लेते हैं लोकल टाइम सेमीकोलन एंड नाउ फुल स्टॉप यहाँ पे pr। और अब रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। देखिए ये करंट टाइम स्टैम्प जो है वो हमें रिटर्न करता है, करंट टाइम स्टैम्प्स। अब नेक्स्ट फंक्शन है वो है strf टाइम, लास्ट फंक्शन। strf टाइम फंक्शंस क्या करता है? वो फॉर्मेट करता है लोकल डेट टाइम अकॉर्डिंग टू द लोकल सेटिंग। PHP के अंदर लोकल सेटिंग भी है जिसका फॉर्मेट भी मैं आपको अपने ब्लॉग में देती हूँ, और हमारे ब्लॉग में आपको लोकल टाइम का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। जैसे कि ये DMY है, कैपिटल D कैपिटल M कैपिटल Y है, ठीक वैसे ही लोकल फॉर्मेट भी है। जैसे कि हम आपको बता दें इको हमें strf टाइम का यूज करना है, तो इसके अंदर कैसा लोकल फॉर्मेट मीन्स अगर हमें ईयर चाहिए तो हम क्या कैपिटल Y और स्मॉल y करते हैं, ठीक वैसे ही लोकल फॉर्मेट मीन्स परसेंटेज के साथ y करें, तो यहाँ पे हम कैपिटल करते हैं परसेंटेज के साथ y। और अब आउटपुट को रन करके देखते हैं कि strf में क्या आता है। क्या हुआ? सेमीकोलन ने क्या strf टाइम में? ओके, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर करनी होगी ये, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, लोकल टाइम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। कोई भी फॉर्मेट हो उसे हमें डबल कोटेशन के अंदर ही करना चाहिए। तो देखिए ये 2020 आ गया। यहाँ पे हम ले लेते हैं br। देखिए अब हम यहाँ पे अगर मंथ लेना चाहिए तो यहाँ पे ले लेंगे %m %d। देखिए क्या आउटपुट आता है।
देखिए 2020 मंथ 06 एंड डे एंड फिर से डेट प्रिंट हो गई। डी मीन्स फुल डेट प्रिंट होती है। अगर आप यहाँ पे स्मॉल डी करो तो ही आज की डेट जो है वो प्रिंट होती है। 0M देखते हैं क्या आता है। तो 2020 एंड एम नाम का है ही नहीं इसके अंदर फॉर्मेट, सॉरी यहाँ पे बी नाम का है, 0 मैंने भूल से कर दिया था, यहाँ पे परसेंटेज बी। देखिए जून, अगर यहाँ परसेंटेज एम करते हैं तो क्या आता है 6, ओके आ गया। ठीक वैसे ही परसेंटेज डी, डी ने स्मॉल डी, क्योंकि डी के साथ तो पूरी डेट आएगी। सो ये था STRF टाइम, जो हमें लोकल फॉर्मेट के अनुकूल टाइम और डेट सेट करके देता है। तो ये थे हमारे डेट फंक्शन। डेट फंक्शन करंट डेट को रिटर्न करता है अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मेट। वो फॉर्मेट भी आपको ब्लॉग में मिल जाएगा मटेरियल के अंदर। गेट डेट फंक्शन क्या करता है, वो प्रिंट अंडरस्कोर आर में प्रिंट कराता है, जो आवर्स मिनट्स टाइम करंट टाइम स्टैम्प्स से वो हमें एरे के साथ रिटर्न करता है। सेट डेट मीन्स यूजर डिफाइन सेट, हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक वैसा ही फंक्शन है डेट अंडरस्कोर क्रिएट, जिसमें भी हम यूजर डिफाइन डेट सेट कर सकते हैं। चेक डेट मीन्स हमारी डेट वैलिड है या नहीं, उसे चेक करने के लिए चेक डेट फंक्शन। टाइम जो है वो करंट टाइम पर सेकंड के अंदर हमें रिटर्न करेगा, मिनट्स ऑफ सेकंड के अंदर। एम के टाइम जो है वो टाइम क्रिएट करता है, हमें डेट बनाने के लिए, डेट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। और डेट अंडरस्कोर एड मीन्स कोई भी डेट है उसके अंदर हमें डेट, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स उसको ऐड करना हो तो डेट अंडरस्कोर ऐड फंक्शन है वो यूज होता है। और डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, डेट को फॉर्मेट करने के लिए कि हमें किस फॉर्मेट में डेट चाहिए। GM डेट भी यही करता है, वो करंट डेट को फॉर्मेट करता है। और डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट है वो आप कोई भी डेट दो यूजर डिफाइन, उसको फॉर्मेट करने का वर्क करता है। लोकल टाइम है वो भी गेट डेट की तरह, वो गेट डेट है वो प्रिंट अंडरस्कोर आर एरे के अंदर डेट रखता है कंप्लीट, वैसे ही लोकल टाइम है वो कंप्लीट एरे रखता है, लोकल टाइम यूनिक्स टाइम स्टैम्प का। और STRF टाइम मीन्स वो लोकल फॉर्मेटिंग के अनुकूल आपको डेट और टाइम फॉर्मेट करके देगा। मोर रीडेबल फॉर्मेट के लिए STRF टाइम जो है वो यूज होता है करंट डेट और टाइम को फॉर्मेट करने के लिए। सो ये थे हमारे डेट फंक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।